अफगानिस्तान के अंदर भारत को बहुत बड़ा धचका लगा है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों ने MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसकी मालियत तकरीबन 300 करोड़ है, उसको मार गिराया है। अब ये मारा कहां गया है, हेलीकॉप्टर मार कर गिराया कहां गया है, तो आपको ये भी बता दें कि स्पिन बोल्डक के बॉर्डर के ऊपर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान की टेरिटरी लगती है क्वेटा के पास, वहां पर मारा गया है। आपको ये भी बता दें कि ये हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका ने पहले भारत को दिया था। भारत ने पहले इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के अंदर करा, लेकिन अब अफगानिस्तान को दिया था और अफगानिस्तान की एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स के साथ मिलकर तालिबानों के ऊपर कार्रवाइयां कर रही थी, जिसकी वजह से तालिबानों ने इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। अब बात यह है कि सवाल भी ये पैदा होता है कि तालिबानों के पास ऐसा कौन सा हथियार लग गया है और कहां से आया है, जिसकी मदद से उन्होंने ये हेलीकॉप्टर, एक बहुत बड़ा आप समझिए कि हेलीकॉप्टर था, उसको मार गिराया है। क्यों कर मार गिराया है, किस हथियार से मार गिराया है, ये हथियार आए कहां से, ये हथियार और ये तालिबानों की ये ताकत जो है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बड़ी अहम बात यह है कि स्पिन बोल्डक के बॉर्डर के ऊपर तालिबानों का जो एक बहुत बड़ा पावर शो देखने को मिला। तालिबानों ने MI-17 हेलीकॉप्टर जो है मार गिराया है स्पिन बोल्डक के बॉर्डर के ऊपर। अब देखिए कि स्पिन बोल्डक के बॉर्डर के ऊपर तालिबानों ने कब्जा किया था, वहां पर अपना झंडा भी लहराया था। दूसरे नंबर पर सवाल ये पैदा होता है कि ये हेलीकॉप्टर कहां से आया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ताजिकिस्तान का एक इलाका है फारखोर, ये जहाज वहां से आया था, स्पिन बोल्डक के ऊपर इसने कार्रवाई करनी थी। अब स्पिन बोल्डक बॉर्डर और फारखोर जो कि ताजिकिस्तान के अंदर एयरबेस है, वहां से तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि एक फाइटर जेट है या एक जहाज है, उसके लिए 1000, 2000, 5000 किलोमीटर सफर तय करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो सिर्फ एक झटके के अंदर ये सफर तय कर सकता है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि भारत के खिलाफ तालिबानों ने बयान जारी किया है कि हम जो है भारत के अंदर भी पेनिट्रेट करेंगे, हम भारत के अंदर जाकर भी कार्रवाइयां करेंगे। उसकी वजह यह है कि भारत ने अब डायरेक्ट एयर सपोर्ट जो है अफगानिस्तान को देना शुरू कर दी है। उसकी दो बड़ी वजह है कि डायरेक्ट सपोर्ट क्यों दी है। एक बात तो यह है कि भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पड़ी है अफगानिस्तान के अंदर, हेरात के अंदर। यहाँ पर सहाला डैम बनाए हुए हैं इन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है अफगानिस्तान के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्ट हैं भारत के अंदर। भारत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पैसे देकर पाकिस्तान के हालात डिस्टेबलाइज करवाता है, तो इस वजह से उन्होंने अफगानिस्तान के तालिबानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अशरफ गनी वाला फैक्टर है कि अशरफ गनी की दोस्ती बहुत ज्यादा है मोदी से, और मोदी इसी वजह से इनको एयर सपोर्ट कर रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन जो है वो भारत के अंदर पहुंच चुके हैं 2 रोजा दौरे के ऊपर, और भारत को प्रेशराइज अमेरिका भी कर रहा है कि वो जिस तरह हो मर्जी हो, जो नुकसान उठाना है, फायदा उठाना है, आपने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करनी है। तो लिहाजा तालिबानों ने जवाब तो देना ही था। तालिबानों का यह कहना है कि हम अगर इस तरह के जहाज मार गिरा सकते हैं तो हम भारत को भी नहीं छोड़ सकते। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि तालिबानों के पास ये हथियार कहां से आया। तो नाजरीन ग्रामी, ये ब्लैक मार्केट से आते हैं, ये रशिया से खरीद सकते हैं हथियार, ये चाइना से खरीद सकते हैं। ब्लैक मार्केट भरी पड़ी है, तालिबानों ने सिर्फ छोटा सा उनको ऑर्डर देना है और ये हथियार तालिबानों के पास आन पहुंचने हैं।